नमस्कार, मैं हूं पायल झा और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। तो आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि इंसानियत की चित्कार है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड तालुका के यवत गांव में शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट ने दो समुदाय के बीच तनाव की ऐसी चिंगारी भड़काई जो देखते ही देखते हिंसा की आग में बदल गई। इस हिंसा की चपेट में सिर्फ दोषी नहीं बल्कि कई निर्दोष भी आ गए। उन्हीं में से एक है स्वप्निल आदिनाथ कदम, एक आम नागरिक जिनकी जिंदगी की पूंजी उनकी बेकरी, भीड़ की अफवाह और गलतफहमी की भेंट चढ़ गई। उनकी कहानी सिर्फ एक दुकान के जलने की नहीं बल्कि उस मेहनत, उस सपने और उस भरोसे के टूटने की है जो हर आम आदमी अपने खून पसीने से बनाता है। आज हम इसी घटना की सच्चाई, इसके पीछे की वजह और उन सवालों की पड़ताल करेंगे जो इस दौरे में समाज और सिस्टम दोनों से पूछे जाने जरूरी हैं। चलिए शुरुआत करते हैं यवत गांव से आई इस दर्दनाक घटना की पूरी रिपोर्ट के साथ। महाराष्ट्र के पुणे जिले के दौंड तालुका स्थित यवत गांव में शुक्रवार को एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट ने दो समुदाय के बीच तनाव की आग भड़का दी। देखते ही देखते स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए स्थिति को काबू में किया, लेकिन उपद्रव की चपेट में कई निर्दोष भी आ गए। इन्हीं में से एक है स्वप्निल आदिनाथ कदम, जिनकी मेहनत की कमाई, उनकी बेकरी, भीड़ के गुस्से की भेंट चढ़ गई। स्वप्निल कदम की बेकरी में उत्तर प्रदेश से आए कुछ मुस्लिम वर्कर काम करते हैं। सुबह जैसे ही भड़काऊ पोस्ट की खबर फैली, ग्रामीणों में गुस्सा उबाल मारने लगा। भीड़ मस्जिद की ओर बढ़ रही थी। तभी किसी ने अफवाह फैला दी कि ये बेकरी मुस्लिमों की है। बस फिर क्या था, भीड़ ने बेकरी पर पत्थरों की बरसात कर दी, टीन की छतें उखाड़ दी और अंदर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया। कदम का कहना है कि उनका और उनके कर्मचारियों का उस पोस्ट करने वाले युवक से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उनकी रोजी रोटी पल भर में राख हो गई। उन्होंने कहा, हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमारी बेकरी को जला दिया गया। पुलिस ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है और उपद्रव में शामिल लोगों की तलाश जारी है। कर्फ्यू भी लगाया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, ये बताइए, कितनी फोर्सेस डिप्लॉय की गई है और आगे का एक्शन क्या है। आज जो यवत में घटना हुई है वो एक ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट एक लड़के ने अपने सोशल मीडिया पे लगाई थी। उस बारे में, वो कंटेंट के बारे में कुछ समाज के कुछ घटक ने अपना आक्रोश जताया है। उसके बाद अचानक कुछ मॉब इकट्ठा हुआ और उन्होंने इसमें गांव में प्रोटेस्ट किया है। यवत टाउन में गाड़ियों पे पथराव करके या उनके कांच फोड़े गए, दो कार के, एक मोटरसाइकिल को जलाने की कोशिश की गई है और एक दो घर और प्रार्थना स्थल पे भी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन स्वप्निल कदम जैसे निर्दोषों के लिए ये नुकसान सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक भी है। उनकी मेहनत की कमाई और सालों की पहचान एक ही रात में राख में बदल गई और इस तरह एक अफवाह ने यवत गांव में दो समुदाय के बीच भरोसे की दीवार तोड़ दी, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान उन निर्दोषों का हुआ जिनका इससे कोई लेना देना ही नहीं था। अब जरूरत है सतर्कता, समझदारी और इंसानियत की, ताकि दोबारा कोई स्वप्निल कदम अपनी मेहनत को यूं राख बनते हुए ना देखे। तो ऐसी ही खबर जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।